from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आधुनिक परमाणु बम का सफल परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक दूर दराज स्थान में किया गया था। इस बम का निर्माण अमेरिका के एक वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में किया गया था। ओपेनहाइमर को ही आधुनिक परमाणु बम के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी रखा था, जिसका मतलब त्रिदेव होता है। ओपेनहाइमर ने महाभारत और गीता का काफी समय तक अध्ययन किया था और हिंदू धर्म शास्त्रों से वे बेहद प्रभावित थे। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, उन्होंने वेद और गीता के कतिपय श्लोकों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। यद्यपि परमाणु बम विस्फोट कमेटी के अध्यक्ष ओपेनहाइमर का जन्म स्वामी जी की मृत्यु के बाद हुआ था, किंतु रॉबर्ट ने श्लोकों का अध्ययन किया था। वे वेद और गीता से बहुत प्रभावित हुए थे। वेदों के बारे में उनका कहना था कि पाश्चात्य संस्कृति में वेदों की पहुंच इस सदी की विशेष कल्याणकारी घटना है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का अनुमान था कि परमाणु बम विस्फोट से अत्यधिक तीव्र प्रकाश और उच्च ऊष्मा होगी, जैसा कि भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन देते समय उत्पन्न हुआ होगा। इस बम विस्फोट से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई होगी, दुनिया में विनाश से विनाश होगा। उस समय उन्होंने भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में वर्णित बातों का संदर्भ दिया था, जो श्लोक आप देख पा रहे हैं। ओपेनहाइमर के अनुसार बम विस्फोट से जहां कुछ लोग प्रसन्न होंगे, तो जिनका विनाश हुआ है वे दुखी होंगे, विलाप करेंगे, जबकि अधिकांश तटस्थ रहेंगे। इस विनाश का जिम्मेदार खुद को मानते हुए वे दुखी हुए, परंतु उन्होंने गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत का प्रतिपालन किया। उन्होंने अपनी डायरी में स्वयं की मनोस्थिति लिखी है और इस परीक्षण का कोड नेम इन्हीं 3 श्लोकों के आधार पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पर रखा था। आपको बता दें कि तत्कालीन अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि कोई और सभ्यता तथा संस्कृति आधुनिक परमाणु बम की अवधारणा का श्रेय ले जाए, इसलिए इस परीक्षण के नामकरण की सच्चाई को उन्होंने ओपेनहाइमर को छुपाने के लिए कहा। परंतु जापान में बम गिरने के बाद ओपेनहाइमर ने एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकार कर ली। विकिपीडिया भी यह दबी जबान में बोलता है। इसके अतिरिक्त 1933 में उन्होंने अपने एक मित्र आर्थर विलियम राइडर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेरकले में संस्कृत के प्रोफेसर थे, उनके साथ मिलकर भगवत गीता का पूरा अध्ययन किया और परमाणु बम बनाया 1945 में। परमाणु बम जैसी किसी चीज के होने का पता भी इनको भगवत गीता, रामायण तथा महाभारत से ही मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। ओपेनहाइमर ने इस प्रयोग के बाद प्राप्त निष्कर्षों पर अध्ययन किया और कहा कि विस्फोट के बाद उत्पन्न विकट परिस्थितियां तथा दुष्परिणाम जो हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक इस प्रकार का वर्णन भगवत गीता तथा महाभारत आदि में मिलता है। बाद में ओपेनहाइमर के खुलासे के बाद भारी पैमाने पर महाभारत और गीता आदि पर शोध किया गया। उन्हें इस बात पर बेहद आश्चर्य हुआ कि इन ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र का वर्णन मिलता है, जो इतना संहारक था कि उसके प्रयोग मात्र से कई हजारों लोग व अन्य वस्तुएं न केवल जल गईं, अपितु पिघल भी गईं। ब्रह्मास्त्र के बारे में हमसे बेहतर कौन जान सकता है, इसका वर्णन प्रत्येक पुराण में मिलता है। तो मित्रों, इस बात को कई दशकों तक छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में ओपेनहाइमर ने इसका खुद खुलासा कर दिया। तो मित्रों, आज आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।